A man is at a distance of 6 meters from a bus. The bus begins to move with constant acceleration of 3 meters per second square. In order to catch the bus, the minimum speed with which the man should run towards the bus is. यानी एक इंसान जो कि एक बस से 6 मीटर पीछे है, बस चलना शुरू करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये इंसान चाहता है कि उस बस को कैच कर ले, तो उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, यानी इंसान की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। यानी यहाँ पे इंसान है, दैट इज़ यहाँ पे मैन, और यहाँ से 6 मीटर की डिस्टेंस पे बस है और ये बस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है और ये मैन की स्पीड पूछी गई है, दैट इज़ मान लिया जाए कि इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो v के बराबर है। कल के वीडियो में बताया था कि जब भी एक साथ एक से ज़्यादा बॉडी का मोशन हो तो आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज करेगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी और फाइनल वेलोसिटी अलग होगी। यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस। विद रिस्पेक्ट टू बस का मतलब आपने इस बस को रेस्ट में मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है v, एंड जब कभी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे, यानी यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिलती है v। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितनी है, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करता है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस कितनी है 3, यानी यहाँ से आपको मिलता है माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैन है और यहाँ पे बस है, और आपने बस को अभी तो रेस्ट पे मान लिया और इनके बीच का गैपिंग कितना है, तो इनके बीच का गैपिंग 6 मीटर है। अगर बस रेस्ट में है तो ये इंसान कितने से चलना शुरू करता है, तो v से पॉजिटिव है मतलब राइट में, और एक्सेलरेशन -3 यानी लेफ्ट में। अब आप सोचिए ना कि जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे की ओर जाएगा एक्सेलरेशन तो अपोजिट में है, यानी फोर्स अपोजिट में है, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगी। अब मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करते करते बस के पहले ही वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये इंसान बस तक तो पहुंचा ही नहीं, यानी ये बस को कैच कर ही नहीं सकता। यानी अगर ये इंसान इस बस को कैच करना चाहता है तो इसकी जो वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो जानी चाहिए, बस के पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस शुड बी इक्वल टू 0। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, v का वैल्यू निकालना है। क्या लगाएंगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपने v कंसीडर किया है, यहाँ पे रिटार्डेशन है तो नेगेटिव ले लीजिए, -2, a की जगह 3 एंड s की जगह कितना है 6 मीटर, यानी सेपरेट करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड फाइनली ये जो v का वैल्यू आएगा वो √36, और ये तो मिनिमम स्पीड है, यानी इस मैन की जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ आपके ऑप्शन सी सही होंगे। कुछ ऐसा ही सवाल एक और हम लोग लेते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल a है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करता है एट द सेम टाइम एंड द सेम पोजीशन। कोई पार्टिकल b है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से चलना शुरू करता है। अब आपसे पूछता है कि बताइए इन दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन क्या है, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम।
अब फिर से यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉडी का मोशन हो रहा, आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है, कुछ तो एक्सेलरेशन है, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज करेगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलग और फाइनल वेलोसिटी अलग होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी न किसी को रेस्ट में मानना ही पड़ेगा। आइए बी को रेस्ट में मान लेते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे बी को आपने रेस्ट में मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी बताया था 0, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलता है 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, माइनस इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी यहाँ से मिलता है माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ए है एंड यहीं पे बी था, पर बी को आपने तो क्या मान लिया, रेस्ट में मान लिया। और अगर बी रेस्ट में है तो ए कितने से जा रहा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब किधर जा रहा, राइट में, और एक्सेलरेशन किधर है -2 मतलब लेफ्ट में। अब आप सोचिए जैसे जैसे ये पार्टिकल ए आगे की ओर जाएगा, ए और बी के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, पर एक्सेलरेशन अपोजिट में होने की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगी, पर सेपरेशन बढ़ेगा। डिक्रीज़ कर रही है, सेपरेशन बढ़ रहा, डिक्रीज़ करते 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 मान लीजिए यहाँ पे इनकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी इनके बीच का सेपरेशन अब ये हो गया। इसके बाद फिर से ये ए का क्या होगा, ये वापस आना शुरू कर देगा, यानी इनके बीच का सेपरेशन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा। मतलब ए और बी के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब हुआ, जब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेपरेशन आपको दिख रहा है, दिस इज़ मैक्सिमम सेपरेशन। यानी इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या लगाएंगे आप, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, ए के जगह कितना है -2 एंड एस के जगह कितना है, तो एस मैक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे 400, ये 4 नीचे आके फाइनली आपको जो एस का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 400/4 यानी 100 मीटर। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं हम लोग। एक पार्टिकल मेरे पास एक ए है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है। कोई पार्टिकल बी है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है। इनिशियली इनके बीच का जो गैपिंग है वो 75 मीटर है। अब आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या है, मतलब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या है। फिर से वही वाला सवाल कि जब भी एक साथ एक से ज़्यादा बॉडी का मोशन हो रहा तो आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब किसी एक को रेस्ट में मानेंगे। मान लीजिए बी रेस्ट में, एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी अलग हो गई, इनिशियल अलग फाइनल अलग, मतलब आप लिखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10, और ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, दैट इज़ 0, यानी आपको मिलता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये कितना होगा 0, और इसका तो 2 है, यानी यहाँ से आपको मिलता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आपने किसको रेस्ट में माना, विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आपने बी को रेस्ट में माना। आइए फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं। ये ए है और यहाँ पे बी है, और बी को तो आपने रेस्ट में मान लिया। अगर बी रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और ए का एक्सेलरेशन क्या है -2, मतलब अपोजिट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
आप देख सकते हैं कि ये राइट में जा रहा है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 अगर पूछा मिनिमम सेपरेशन क्या है, मतलब जैसे जैसे ए आगे की ओर जाएगा इनके बीच का सेपरेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज करते करते अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके ज़ीरो हो गई बाय द वे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर ज़ीरो हो जाती है, क्यों ज़ीरो हो गई, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जा रहा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, यानी कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। तो आप ये निकाल लीजिए कि ये डिस्टेंस है कितना, निकाल सकते हैं हम लोग, आता है अपने को निकालने। फाइनल वेलोसिटी मालूम, इनिशियल वेलोसिटी मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी आप लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर, रिटार्डेशन है माइनस लगाएंगे -2, एक जगह 2 एंड s तो निकालना ही है, यानी ये 100 नीचे 4 आके फाइनली इस s की जगह मिलता है 100/4 यानी 25 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल ए है ना, ये 25 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जाता है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसके बाद ये वापस आना शुरू कर देगा, यानी इनके बीच का आप सेपरेशन अभी तो यहाँ पे है तो इनके बीच का सेपरेशन ये है, वापस आएगा तो सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कब हुआ, जब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए 0 हो गई थी, यानी यहाँ पे ए आ चुका है, यहाँ पे बी है, यानी इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कुछ यही होने वाला है। अब ये टोटल था कितना, तो ये टोटल था क्वेश्चन में दिया था 75, और कितने डिस्टेंस जाने के बाद रेस्ट में आया तो 25 मीटर, यानी ये 25 ये टोटल 75, तो फिर ये कितना होगा, तो टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे, यानी फाइनली इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कितना होगा, तो 75 में से आप इस वाले डिस्टेंस यानी 25 को माइनस करेंगे एंड ओवरऑल आपको मिलेगा 50 मीटर, जो कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा।